ये आपका निजी सवाल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार राज्य सरकार से यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि कुर्मी समुदाय छोटा नागपुर पठार क्षेत्र की एक प्राचीन जनजाति समुदाय जिसे 3 मई 1913 की शिमला गजट नोटिफिकेशन संख्या 550 दिनांक 3 मई 1913 में 13 जनजातियों को इस अधिसूचना के तहत उल्लेख किया गया। उक्त गजट में वर्णित ये 13 समुदाय मुंडा, उरांव, संथाल, हो, भूमिज, खड़िया, काशी, गोंड, कंध, कोरवा, कुर्मी, मालसरिया और पाट ये आदिवासी है। 1891 में सर एच.एच. रिजिले द्वारा व्यापक सर्वेक्षण कर जनजाति के रूप में कुर्मी जनजाति को चिन्हित किया गया। 16 दिसंबर 1931 के पटना गजट में भी इन 13 समुदायों को एबोरिजिनल ट्राइब माना गया। 1931 की जनगणना के समय अखिल भारतीय क्षेत्रीय कुर्मी महासभा के पुरजोर प्रयास के बावजूद तत्कालीन सेंसस सुप्रिंटेंडेंट WJC ने परिशिष्ट 5 में छोटा नागपुर की कुर्मी जाति को कुर्मी लिखकर यहाँ के कुर्मी समुदाय को एबोरिजिनल ट्राइब होने का उचित सिद्ध किया। कुर्मी जनजाति की अपनी पुरखौनी कुड़माली भाषा है, अपनी संस्कृति है, जन्म, विवाह, मृत्यु के रीति रिवाज है, प्रथागत परंपराएं हैं तथा अपना आदिम स्वशासन व्यवस्था आज भी कायम है। शासन व्यवस्था आज भी कायम है, परंतु गैर अनुसूचित को नजरअंदाज किया गया। माननीय पटना हाईकोर्ट ने कई मामले में इन्हें स्पष्टतः एबोरिजिनल ट्राइब के रूप में मान्यता दी है तथा इस समुदाय के नियमों पर संचालित होने की पुष्टि की गई। अन्य जनजातियों की तरह कुर्मी जनजाति पर भी हिंदू उत्तराधिकार कानून लागू नहीं होते हैं, जो कुर्मी को एक जनजाति के रूप में साबित करती है, परंतु इसे कई दशकों में अधिसूचित किए जाने पर भी अनावश्यक अड़ंगा लगाकर रखा गया। उक्त 13 जनजातियों में से किसी का भी 1913 के बाद दोबारा कोई सर्वेक्षण या लोकुर कमेटी 1965 से पुनः सर्वेक्षण या परीक्षण नहीं किया गया, लेकिन उन्हीं 13 में से एक कुर्मी जनजाति को 1950 में बिना किसी अधिसूचना के सूची से बाहर कर दिया गया तथा इस समुदाय के जनजातीय स्वत्व की पुनर्बहाली हेतु लोकुर कमेटी 1965 के मानदंडों पर परीक्षण किए जाने का दबाव बनाया जता रहा, जो सर्वथा अनावश्यक है। अगर ये परीक्षण समयोचित प्रतीत होता है तो 1913 के गजट में उल्लेखित सभी 13 जनजातीय समुदायों पर परीक्षण किया जाना चाहिए, या फिर यह समझा जाए कि सरकार सिर्फ कुर्मी समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह की भावना रखती है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से यह प्रस्ताव करता हूँ कि दिनांक 23/11/2004 को झारखंड सरकार के मंत्री परिषद द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में झारखंड राज्य की कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। महोदय, जवाब दिया गया था महोदय। TRI के द्वारा जो समीक्षा की गई उसके आलोक में कुर्मी जाति को न तो अनुसूचित जाति में रखने का प्रस्ताव दिया गया और न ही अनुसूचित जनजाति। TRI एक ऐसी संस्था महोदय जो खान पान, रहन सहन, उनके जीवन के आधार, उनके जो आधार स्तंभ हैं, उन सारी चीज़ों का अध्ययन करता है और उसके बाद वो अनुशंसा करता है कि किस व्यक्ति को, किस समुदाय को किस जाति के अंदर रखा जाए। TRI की बैठक में जो समीक्षा हुई उस पर अध्यक्ष महोदय इस प्रकार का कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए सरकार के स्तर पर यह मामला भी विचाराधीन नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सवाल कोई पहली बार सदन में नहीं आ रहा। सदन में इसके पूर्व भी कई बार सरकारी संकल्प के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, अनुसूचित के माध्यम से आ चुका है। और महोदय, इसी सदन में तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री जो कार्मिक विभाग का जवाब दे रहे थे आलमगीर जी, उनके द्वारा भी इसी सदन में आश्वासन दिया गया था कि हम फिर से केंद्र सरकार को कुर्मी जाति को शामिल होने के लिए स्पष्ट अनुशंसा भेजने का काम करेंगे। इसी सदन में ये भी आश्वासन दिया गया था कि हम लोग फिर से TRI का प्रतिवेदन मंगा के इस पर कार्रवाई करेंगे। महोदय, अभी शिल्पी जी का भी आया था और बहुत ही सारगर्भित और प्रासंगिक सवाल था
कि सही में क्या DRI के बारे में जिस DRI की बात करते हैं, क्या उसके पास एक्सपर्ट है, क्या उसके पास एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, क्या उनके पास है कोई एक्सपर्ट टीम है? तो महोदय बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। आज DRI सिर्फ नाम मात्र का रह गया। महोदय DRI से ही हम सवाल करना चाहेंगे कि जिस DRI की हम बात कर रहे हैं, क्या DRI ये बता सकता है कि हमारी क्या आर्थिक स्थिति है, हमारी जाति की क्या आर्थिक स्थिति है, हमारे समाज की क्या स्थिति है, हमारी शैक्षणिक स्थिति क्या है और सरकारी नौकरी की क्या स्थिति है? महोदय सरकारी नौकरी की तो ये स्थिति क्या है, पूरे झारखंड राज्य में एक भी सेंट्रल सर्विस में, जहाँ हम IAS की बात करें, IPS की बात करें, IFS की बात करें, कोई भी डायरेक्ट सर्विस में नहीं है। इसके साथ अन्य सरकारी नौकरियों में भी समाज की प्रतिभागिता बहुत ही कम है। महोदय हम ये जानना चाहेंगे कि क्या कुर्मी जाति की अपनी भाषा नहीं? महोदय हमारी अपनी भी भाषा, परंपरागत भाषा, कुमाली भाषा, क्या हम प्रकृति पूजक नहीं है? क्या हम सरना धर्म नहीं मानते हैं? क्या सरूर और सोहराय हमें नहीं होता है? क्या हमारे 12 महीने में 13 पर्व नहीं है? क्या हम रोटमिक नहीं है? क्या हम प्रकृति पूजक नहीं है? क्या हमारी संस्कृति नहीं है? क्या हमारी जाति में परंपरागत परंपराएं नहीं है? हमारी क्या प्रथागत कानून नहीं है? क्या हमें आदिम स्वशासन नहीं है? तो महोदय हमारे भी सारी विशेषताएं हैं। तो इसी आधार पर जैसा कि निश्चित रूप से शिल्पी जी ने कहा कि DRI का जो प्रतिवेदन आता है, मनगढ़ंत आता है, सत्य से परे होता है। तो जो भी DRI ने ये रिपोर्ट दिया है, निश्चित रूप से महोदय ये मानने योग्य नहीं है। तो निश्चित रूप से महोदय जैसा कि शिल्पी जी का भी आया था कि महोदय इस मामले को जांच के लिए निश्चित रूप से एक विधायकों की एक टीम बना दी जाए और उस टीम के द्वारा इसकी जांच कराई जाए। और महोदय ये न्यायसंगत मांग है और ये कानूनी रूप से हाईकोर्ट के भारत सरकार मंत्री जी का उत्तर। माननीय मंत्री महोदय, एक मिनट मंत्री जी, एक मिनट, क्या बोलना चाहिए? इस पर काफी चर्चा हुई महोदय। अभी आप महोदय आसन पर नहीं थे, सभी पर काफी चर्चा हुई है इस पर। बोलना चाह रही थी अध्यक्ष महोदय, क्योंकि माननीय विधायक जी ने 3 बार मेरा नाम लिया है और तीनों बार कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका जो अभिस्ताव लाया गया है उससे मुझे भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बट लेट मी मेक इट वेरी क्लियर इन द हाउस, मैं किसी भी रूप से इस अभिस्ताव के प्रति या हित में नहीं हूँ। मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है इससे, क्योंकि प्रोसीडिंग्स में यह मामला आता है। कहीं पे भी बिल्कुल भी मुझे कोट ना किया जाए। चलिए जवाब सुन लीजिए। संस्थान की 2000 के प्रतिवेदन में झारखंड राज्य में निवासक कुर्मी, कुर्मी, महतो जाति को न तो अनुसूचित जाति में श्रेणी में, न ही अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखे जाने की अनुशंसा की गई है। तथापि महोदय समय समय पर जाति विशेष को पुनः आकलन कर प्रतिवेदन दिया जा सकता है महोदय। और तदुपरांत संस्थान से प्राप्त मंतव्य के आलोक में अनुवर्ती कार्रवाई प्रक्रिया की है। महोदय मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो DRI एक सक्षम संस्था है जो इस बात का अध्ययन करते हैं कि किस जाति समुदाय को किस वर्ग में रखा जाना चाहिए, इस पर आज ही सदन में काफी चर्चा हुई महोदय। मैं ये सदस्य को जरूर आश्वस्त